हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मतलब डिटर्मिनेंट हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट यूज़ होगा वो एरिया निकालने में यूज़ होगा, ट्रायंगल का एरिया, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी। कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो इसका जो एरिया आएगा इस ट्रायंगल का वो हमें डिटरमिनेंट से कैसे मिलेगा। वो डिटरमिनेंट से हमें इस फॉर्मूले से मिलेगा 1/2। डिटरमिनेंट में हम रखेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 फिर 1, फिर x2 y2 1, फिर x3 y3 1। तो ये फार्मूला है डिटरमिनेंट को, इसका एरिया निकालने का फार्मूला। तो अगर हम इसको ओपन करें तो देखो क्या बनता है 1/2। और साथ में इसका जरूर ध्यान रखना है क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो सकती है बट एरिया पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम इसका ले लेंगे पूरे का मोड। तो इसको अगर मैं ओपन करूं डिटरमिनेंट को तो क्या बनेगा। अगर मैं इसको थर्ड कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दूं तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 बाहर, यहाँ पर बनेगा x2 y3 माइनस y2 x3। और फिर आएगा यहाँ पे, इसको बड़ी ब्रैकेट में स्टार्ट कर देते हैं, फिर आएगा -1 करोगे तो x1 y3 माइनस y1 x3। फिर नेक्स्ट बनेगा 1 x1 y2 माइनस y1 x2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को देखें, अगर इसमें से y1 कॉमन आ रहा है, ये हमारे पास y3 था और y1 वाली टर्म, हाँ इन दोनों में से देखते हैं। देखो इन दोनों में से y1 कॉमन ले लेते हैं, तो y1 कॉमन लेंगे और बाहर हमारे पास 1/2 है ही है। y1 जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो x3 माइनस x2। फिर y2 कॉमन लेते हैं, एक तो इसमें इसमें y2 आ रहा है और एक इसमें y2 आ रहा है, तो प्लस y2 मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचा x1 माइनस x3। फिर y3 कॉमन लेते हैं, तो y3 ये है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो y3 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा x2 माइनस x1। तो ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। तो इसी फार्मूले को हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया है, फार्मूला सेम है बिल्कुल। इसके बाद है नेक्स्ट, इसी फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ठीक है, अब सबसे पहले तो कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, मान लो एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं जो तीनों पॉइंट से पास कर रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, से फर्स्ट वाले के a x1 y1 और इसके मान लेते हैं x2 y2, इसको b पॉइंट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं लास्ट वाले को c पॉइंट x3 y3। तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर कब होंगे। ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर हो जाते हैं तो इनसे जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया 0 होगा क्योंकि ट्रायंगल बनेगी नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने उसमें निकाला था डिटरमिनेंट की फॉर्म में, तो इसका मतलब x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। इसका जो डिटरमिनेंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0। तब प्रूव होगा कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर।
क्योंकि कोलिनियर इसका मतलब तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हैं। जब तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे आ गए तो इसका मतलब ट्रायंगल बनेगी नहीं, ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो हमें पता कैसे लगेगा, क्वेश्चन अगर आ जाए कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, तो हम डिटरमिनेंट चेक करेंगे। अगर डिटरमिनेंट उसका 0 आ गया तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, और अगर 0 नहीं आता, नॉन जीरो आ गया, तो तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर। क्योंकि उस केस में हमारे पास कुछ ना कुछ ट्रायंगल बन जाएगी। सपोज जैसे एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो तीनों पॉइंट जो है एक लाइन पे नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं। इस तरह की कुछ ट्रायंगल बन जाएगी, और जब ट्रायंगल बन जाएगी तो उसका कुछ ना कुछ एरिया आ जाएगा, और एरिया अगर आ गया उसका, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी 1/2 जो फार्मूला बताया था हमने, वो कैसा आएगा, नॉन जीरो। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू से पता लगेगा कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमें वर्टिसेस दे रखी है ट्रायंगल की, तो हमें पहले तो एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला लगा देते हैं 1/2 x1 y1 हमारे पास क्या है, ये 1 -1, x2 y2 2 4 है, x3 y3 -3 5 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 -1 1, और सेकेंड रो में क्या आ जाएगा 2 4 2 4 1, थर्ड रो में आ जाएगा -3 5 1, और इसका भी मोड। तो हमें पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना है। 1/2 का मोड के बाहर लिख लेते हैं। इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, 1 1, और यहाँ पर आ जाएगा 4 -5 प्लस 1, इसके बाद 2 प्लस 3 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट प्लस 1, 5 × 2 10, 10 प्लस 12। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 यह आ जाएगा -1 प्लस 5, और ये हो जाएगा प्लस 22, और इसका मॉडुलस। तो 1/2 तो ये हो जाएगा 22 प्लस 4 26 हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना आ गया, 13 स्क्वायर यूनिट्स। 13 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो मैंने जैसे समझाया था कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसका मतलब इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। तो कंडीशन लगा देते हैं, x1 y1 1, क्योंकि x1 y1 हमारा क्या है 2 - 1, फिर x2 y2 1, फिर x3 y3 1, x3 हमारा क्या है x, और y3 कितना है 5, तो x y 1, इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल पुट कर दो, और इसको एक्सपेंड कर देते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 2 4 -5 प्लस 1 -3 -x, फिर प्लस 1, यह आ जाएगा -15 और -4x इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसको सोल्व कर लेंगे तो -1 तो माइनस का 2 हो गया, ये हो गया -3 -x, और ये -15 और ये -4x इज इक्वल टू 0। तो -x -4x ये हो जाएगा -5x, और ये बनेगा माइनस का 5 और माइनस का 15, तो माइनस का 20, तो इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इसमें हमें वैल्यू ऑफ k निकालनी है, जिसमें एरिया हमें दे रखा है तो 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, और पॉइंट्स दे रखे हैं हमें K4 2 -6 एंड 5 4। तो एरिया हमको दे रखा है, यानी कि 1/2 फार्मूले से निकालेंगे x1 y1, तो K4 1 2 -6 1 5 4 1। अब इसका जो मोड होगा वो किसके को लाएगा, 35 के, क्योंकि एरिया में दे रखा है 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 2 को ऊपर ले जाओ तो 70 हो जाएगा, और इधर हम इसका डिटरमिनेंट जो है एक्सपेंड कर देते हैं, तो k ब्रैकेट में -6 -4 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट -4 2 -5
2 माइनस 5 प्लस 1, 4 इंटू 2 8 प्लस 30, और इधर क्या बन गया 70। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 10, तो माइनस का 10 क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 प्लस का 12 हो गया, और ये हो जाएगा प्लस का 38 इज इक्वल टू 70। तो ये बना माइनस 10k प्लस ये हो जाएगा 50। इस पूरे का मॉडुलस कितना है 70। अब देखो इसका जो मॉडुलस है हमारे पास वो 70 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू है, ये जो मोड के अंदर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है माइनस 10k प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस 70, ये भी हो सकती है, या फिर माइनस 10k प्लस 50 इज इक्वल टू प्लस 70। क्यों, क्योंकि माइनस 70 का मॉडुलस भी 70 होता है और प्लस 70 का मॉडुलस भी 70 होता है। तो इसकी ये जो क्वांटिटी है या तो ये माइनस 70 हो सकती है या फिर 70 हो सकती है। तो अगर तो इसकी वैल्यू माइनस 70 हुई तो हो जाएगा माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 120, तो k की वैल्यू आ जाएगी 12। एक तो ये वैल्यू पॉसिबल है। और यहाँ से अगर देखें, इसमें से अगर हम k निकालें तो माइनस 10k इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। तो k की वैल्यू हमारे पास दो पॉसिबल है, या तो -2 या फिर 12।